हार के बाद बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, हम 3 सीट वाली पार्टी थे, आज करीब 80 सीट मिली, जो मिला वो कम नहीं। पंजाब सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, बिना नेगेटिव रिपोर्ट राज्यों में आने की इजाजत नहीं। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, कहा लॉकडाउन पर विचार करें केंद्र और राज्य सरकारें। देश में कोरोना का कराही माम जारी, 24 घंटों में 3,69,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, तो एक दिन में 3,421 ने तोड़ा था। 24 घंटों में करीब 3 लाख लोग ठीक भी हुए। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना मत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें। देश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। देश में कोरोना का कोहराम जारी है और ऐसे में 24 घंटों में 3,69,942 नए कोरोना केस सामने आए हैं, तो वहीं एक दिन में 3,421 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और आए दिन मौत का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और 24 घंटों की बात करें तो 2,99,800 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता ही नजर आ रहा है और अब तक 2,18,945 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो देश में अब 34,10,426 कोरोना एक्टिव केस सामने आए हैं। ये अहम और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देश में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है और 24 घंटों में 3,69,942 नए केस सामने आए हैं, जो देश और आम जनता और केंद्र सरकार के लिए बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में कई जगहों पर लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। और ऐसे में हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे थे। तो ऐसे में पंजाब सरकार ने भी 15 मई तक बंदिशें बढ़ा दी हैं। देश में कोरोना का कोहराम जारी है और यहां 24 घंटों में 3,69,942 नए मामले सामने आए हैं और इस बीच देश में अब 34,10,426 कोरोना एक्टिव केस भी सामने आए हैं। अब यहाँ बेहद चिंता का विषय तो ये उठता है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब सख्त कदम क्या उठाया जाएगा। और देश में अब तक की बात की जाए तो 1,62,81,738 मरीज ठीक भी हुए हैं और देश में अब 34,10,426 कोरोना एक्टिव केस हुए हैं। तो लगातार कोरोना का कहर जारी है और रफ्तार भी बेकाबू होती नजर आ रही है। और इस अहम खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कुरुक्षेत्र से गुरदेव सिंह जुड़ रहे हैं। गुरदेव, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 1 हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है और अब फिलहाल हरियाणा का क्या कुछ स्थिति सामने आ रही है? जी देखिए, लगातार जो है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे थे। अस्पतालों के अंदर बेड खाली नहीं थे, कहीं ऑक्सीजन की कमी का हंगामा हो रहा था। तो अब सरकार ने कदम उठाया है कि 7 दिन के लिए लॉकडाउन आज से शुरू कर दिया गया है। इससे पहले भी कुछ जिलों के अंदर 6 जिलों के अंदर जो है वीकेंड पे लॉकडाउन किया गया था, लेकिन अब जो है पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है 1 हफ्ते के लिए, ताकि जो कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं लगातार, उन पर किसी तरीके से भी अंकुश लगाया जा सके। लेकिन अगर स्थिति की बात करें तो वास्तविक स्थिति तो ये है कि कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में भी बेड नहीं है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं दवाइयों की कमी आ रही है। चाहे यमुनानगर की बात हो, चाहे कुरुक्षेत्र की बात हो, तो दवाइयों को लेकर के भी काफी हंगामा जो है मरीज यहाँ पर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर स्थिति देखी जाए तो स्थिति काफी नाजुक है कोरोना को लेकर। गुरुदेव,
आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अगर मौजूदा हालातों की बात की जाए तो अब हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया 1 हफ्ते के लिए, तो क्या इस संपूर्ण लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जहां तक दायरा बढ़ाने की बात है तो कुछ जरूरी चीजों को, एसेंशियल सामान को जो है ना जारी रखा गया है कि जैसे रोजमर्रा की जो जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं उनको वो मिलेंगी, दुकानें वो खुलेंगी, लेकिन वो भी होम डिलीवरी कर पाएंगे। ये कदम जो आज सरकार ने उठाया, ये कहीं ना कहीं 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले ये कदम सरकार द्वारा अगर उठा लिया जाता तो कहीं ना कहीं कोरोना के मामलों पर काफी अंकुश लगाया जा सकता था। लेकिन अगर इसी तरीके का दायरा सरकार ने रखा है तो इससे भी बहुत बड़ा कोई भला होने वाला लोगों का नहीं है, क्योंकि जहां तक लोगों की बात है तो लोग सड़कों पर हैं, सिर्फ दुकानें बंद हैं, कुछ दुकानें बंद हैं, बाकी दुकानें चल रही हैं। तो वो कदम जो है ना, सरकार को अगर सरकार ने सख्ती ना बरती तो फिर भी इस पर कोई काबू पाना आसान नहीं होगा। गुरदेव, एक सवाल और जानना चाहेंगे कि लगातार मौजूदा हालातों की बात की जाए तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में बेहद ही चिंता का विषय तो ये है कि हरियाणा में भी अब आंकड़े लगातार, मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार पार करता जा रहा है। और ऐसे में कल अनिल विज ने भी जो संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था, तो अब अगर अस्पतालों की स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल क्या स्थिति सामने आ रही है? देखिए, अगर अस्पतालों की स्थिति की बात करें तो प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई बड़ा कदम जो है अस्पतालों के लिए कोई उठाया नहीं गया। जो प्राइवेट अस्पताल हैं जिनको कोविड सेंटर बनाया गया है तो उनके लिए भी कोई ऐसे गाइडलाइंस अभी तक जारी नहीं की गई थी। हाँ, कल मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में ये जरूर कहा है कि प्रशासन तय करेगा कि क्या रेट होना चाहिए, किस तरीके से कौन सा मरीज वहां पे दाखिल होना चाहिए। जो बाहरी मरीज हैं, दूसरे राज्यों के आए हुए मरीज हैं, जैसे दिल्ली आदि के जो मरीज हैं, उनको जो है ना किस तरीके से भर्ती अस्पताल में किया जाएगा, ये प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार होगा। जिला प्रशासन उसकी देखरेख करेगा कि वो दाखिल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं उनके कोई पैरामीटर सरकार ने फिक्स नहीं किए गए। तो उनका टेस्ट हो, कोविड का टेस्ट हो, तब वो अस्पताल में आए। एक मरीज है तो उसके साथ 10 परिजन उसके आ रहे हैं तो उनके कोविड टेस्ट नहीं है, ये भी देखने को मिला है। तो अस्पतालों की स्थिति की बात करें, चाहे लोगों के यहाँ आने की बात करें, तो कोई बहुत बढ़िया प्रशासन की तरफ से ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं कि लोगों की जो आवागमन है उसके ऊपर जो है अंकुश लगाया जा सके। तो कुल मिलाकर अगर हालत की बात करें तो हालात जो है अभी भी काफी सोच रखने वाली बात है कि प्रशासन उस पर गहरी से सोच रखे, गंभीरता से उस पर सोचे और तब उस पर अमल में कार्रवाई करते हुए आगे अमल में लेके आए कार्रवाई। चलिए गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इसी के साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इंदौर से गणेश तिवारी जुड़ रहे हैं। गणेश, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में मौजूदा हालातों की बात की जाए तो अब 3 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो फिलहाल स्थिति क्या सामने आ रही है? देखिए साधना, सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो कोरोना की दूसरी लहर है वो भयावह ही रही है। और इसके पहले की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश जहां कोरोना संक्रमण दर की उसमें बात करें तो 7वां राज्य पूरे देश में बन चुका था। तो हालांकि कोरोना के आंकड़े काफी तेज लगातार बढ़ रहे थे। अप्रैल माह की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है आंकड़े मध्य प्रदेश में सामने आए, मौतें भी सामने आई, जहां पर देखने को सामने आया कि जो शमशान घाट थे और कब्रिस्तान थे वहां पे लंबी लंबी वेटिंग और लाइन भी लगती दिखी और वहां पर घंटों लोगों को शवों को दफनाने और जलाने के लिए इंतजार भी करना पड़ा। लेकिन हालांकि अब खुशी की अगर बात करें तो अब मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। जो कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की दर की बात करें तो वो लगातार जो है उसमें वृद्धि हो रही है। जहां कोरोना संक्रमण जो रिकवरी रेट है वो 84 की दर से पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश अब 14वां राज्य संक्रमण की दर में पहुंच चुका है। तो यानी कि मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के दर जो है लगातार हालांकि कम आ रहे हैं, ज्यादातर मरीज जो है ठीक हो रहे हैं। चूंकि कोरोना कर्फ्यू लगातार मध्य प्रदेश में जारी है और ऐसे में कोरोना कर्फ्यू की वजह से ही आज ऐसा है कि मध्य प्रदेश में इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में सरकार कामयाब हो रही है और आम जनता का भी इस पे कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है जन सहयोग पूरा मिल रहा है। अगर आंकड़ों की भी बात करें साधना, मध्य प्रदेश में तो बीती रात की अगर बात करें तो 12,665 मामले जो है कोरोना के मध्य प्रदेश में सामने आए हैं, लेकिन 13,890 यानी कि जो आंकड़े आए उससे कहीं ज्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को भी गए हुए हैं। 60,487 सैंपल लिए गए थे जिसमें 12,665 आंकड़े जो है मध्य प्रदेश में सामने आए। 1811 मामले जो है इंदौर में सामने आए, 1668 मामले भोपाल में सामने आए। वहीं 20.9 की दर से जो है कोरोना संक्रमण जो अभी वर्तमान का
जो संक्रमण के दर पॉजिटिव रेट आ रहा है वो 20.9 है, जो कि पूर्व की बात करें तो यही दर 27 था। और वही जो रिकवरी रेट की बात करें तो जो रिकवरी रेट पहले 23 अप्रैल की बात करें तो 80 के आसपास था, वो आज की डेट पे अगर बात करें वर्तमान की तो 85 के आसपास जो है रिकवरी रेट भी पहुंच चुका है। तो हालांकि अब मध्य प्रदेश में एक चीज की खुशी की बात जरूर है कि संक्रमण की चेन में कहीं ना कहीं लोग और सरकार और प्रशासन कामयाब हो रहा है इस चेन को तोड़ने में। लेकिन फिर भी आंकड़े, हालांकि अभी जिस कदर आंकड़ों की जो सैंपलिंग है वो लगातार सैंपलिंग की क्षमता जो है बढ़ाई जा रही, जिससे आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। लेकिन अभी जहां लोग जो है वैक्सीन का सबसे ज्यादा अगर रामबाण की बात करें तो अभी कहीं ना कहीं कोरोना की जंग में सबसे ज्यादा जीतने में कारगर साबित हो रही थी तो वो है वैक्सीन। लेकिन जहां 18 साल के ऊपर के उम्र के दराज के लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगाई जानी थी, हालांकि वो अभी 18 साल के ऊपर के लोगों को वो फैसिलिटी नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से हालांकि आम जनता में कहीं ना कहीं निराशा भी है। और उस चेन को तोड़ने में अगर हम कहीं ज्यादा कारगर साबित हो सकते थे, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से हालांकि वो अभी आम जनता को जो 18 साल के ऊपर के नौजवान लोग हैं उनको वो वैक्सीन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंतनीय स्थिति जरूर है। जी चलिए गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से गौरव मिश्रा जुड़ रहे हैं। गौरव, लगातार मामले बढ़ रहे हैं जो बेहद ही चिंता का विषय है, आपके लिए भी बेहद ही चिंता का विषय है और पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, और ऐसे में अब जो स्थिति है वो कैसे काबू की जाएगी? देखिए साधना, सीधे तौर पर योगी सरकार ने कोरोना केस को जो है रोकने के लिए 3 दिन का लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लगा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन तो लगा है, कहीं पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरीके से कहीं काउंटिंग की जा रही थी वैसे में कहीं ना कहीं कोरोना के केसेस काफी बढ़ते नजर आ रहा है। लेकिन अगर कोरोना पर रोक लगानी है तो कहीं ना कहीं सरकार को लॉकडाउन लगाना अनिवार्य होगा, नहीं तो जो कोरोना की चैन देखी जा रही है वो टूटती हुई नजर नहीं आ रही है। साधना, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें भी लोगों को अधिक जो है मौतें का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। साधना, ये चौंकाने वाली बात है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में चुनाव है, तो अब बात अगर उसी की कर ली जाए तो कोरोना गाइडलाइंस की साफ तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में चाहे लॉकडाउन लगा दिया जाए, चाहे संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए, स्थिति तो काबू नहीं आ रही ना। देखिए, स्थिति की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कल जो है रामनगरी अयोध्या में भी पंचायत चुनाव को लेकर के काउंटिंग प्रक्रिया जारी थी, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाती नजर आ रही थी, ऐसे ऐसे तस्वीरें नजर आ रही थी। उससे साफ तौर पर ऐसा जाहिर हो रहा था कि कोरोना की जो चैन है वो टूटती नजर नहीं आ रही है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लोगों को मुंह पर मास्क लगाने को बताया जाता है, जिस तरीके से लोगों को बताया जाता है कि अगर कोरोना की जो चैन को तोड़ना है तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं लोग इस पे अभी भी जो है चिंता नहीं जता रहे और मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तो हमारी समझ से तो लॉकडाउन को संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस पर कदम उठाती नहीं नजर आ रही है। साधना, तो जैसा कि आपने बताया कि कल कोरोना धज्जियां उड़ाई गई, तो ऐसे में या तो लोगों में खौफ नहीं रह गया और या फिर मास्क ना पहनना, सैनिटाइजर वगैरह यूज ना करना, 2 गज की दूरी इस्तेमाल ना करना, तो ऐसे में अब स्थिति आखिर काबू में आएगी तो कैसे आएगी? देखिए, जिस तरीके से बताया जाता है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बताया गया है इसका लोग पालन नहीं कर रहे हैं और जो कोरोना के मौत का आंकड़ा है वो काफी बढ़ता नजर आ रहा है। अगर हम धर्मनगरी अयोध्या की बात करें तो साधना, इस समय जो है 2198 एक्टिव केस नजर होते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम पर डे की बात करें 100 से 200 तक के कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अगर 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है तो अगर लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग दिखती तो ऐसी जो एक्टिव केसों की संख्या बढ़ती नजर आ रही, वो बढ़ती नजर ना आती, तो लोगों को जागरूक होना बहुत ही आवश्यक होगा, नहीं तो आने वाली स्थिति काफी बेकार होती नजर आएगी। जी बिल्कुल, हाँ सही बोला आपने कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अब फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।
जिथै जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे। जिस जगह ते ये स्थान सुशोभित है गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब, इत्थे बड़ा छोटा जिहा पिंड सी लहल पिंड। तो गुरु साहब जी ने जो अपना आसन इत्थे आके लाया तो इस नगर दे रहन वाले भाग राम जो आके गुरु साहब जी नूं बेनती की कि गुरु पातशाह कृपा करो, इस नगर की आबादी बहुत थोड़ी है। तो सतगुरु पातशाह जी ने वचन किया कि इत्थों की आबादी बहुत होवेगी, उगा शहर होवेगा और इत्थे जिहड़ा है बहुत सोहना सुंदर स्थान होवेगा। जगत में गुरु साहब पातशाह जी ने वचन किया कि इस सरोवर दे विच शरधा सहित इशनान करेगा, उहदे सारे रोग दूर होणगे, मन इच्छित फल की प्राप्ति होवेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल लगभग तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनना लगभग तय हो गया है और ऐसे में बंगाल में विधानसभा चुनाव के रुझानों में तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। तो यहाँ तृणमूल कांग्रेस 2002 बताया जा रहा है कि 202 सीटों पर आगे चल रही है। तो इसकी खुशी जाहिर करने के लिए समर्थक जश्न मना रहे हैं और इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी और ऐसे में उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता जुझारू सुश्री ममता बनर्जी जी टीएमसी के समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। ये भाजपाइयों के एक महिलाओं पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष दीदी और दीदी का जनता द्वारा दिया गया मुंह तोड़ जवाब है। कोरोना महामारी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है। ऐसे में कोर्ट ने सरकार से सामूहिक समारोह सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाने का आग्रह किया है। तो यहाँ कोर्ट ने गरीबों पर लॉकडाउन के दुष्प्रभाव पर चिंता जाहिर करते हुए आग्रह किया कि सरकार अगर लॉकडाउन लगाए तो वंचितों के लिए पहले से विशेष प्रावधान किए जाए। देश में जारी महामारी के बीच ऑक्सीजन संकट गहराता जा रहा है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वे ऑक्सीजन उपलब्धता, कोरोना टीकों की उपलब्धता और मूल्य प्रणाली आवश्यक दवाएं उचित मूल्य पर मुहैया कराने संबंधी उसके निर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करें और इन सभी मुद्दों पर अगली सुनवाई पर जवाब भी दाखिल किया जाए। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर केंद्र राज्य सरकार को मिलकर इससे मुकाबला करने की योजना बनानी चाहिए ताकि भविष्य से इससे निपटा जा सके। तो बताया जा रहा है कि जब तक कोई ठोस नीति नहीं बन जाती, किसी भी मरीज को अस्पताल में दाखिल करने और जरूरी दवा देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। किसी के पास अगर परिचय पत्र नहीं है तो उसे भी इनकार नहीं किया जाना चाहिए। देश कोरोना महामारी की जबरदस्त मार झेल रहा है और ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों और ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य सामग्री की कमी के बीच संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है और ऐसे में भारत में कोरोना के नए मामले 4 लाख का आंकड़ा पार कर गए हैं और ऐसे में विदेशी मुल्कों की बात की जाए तो वहां भारत में मदद भेजी जा रही है। अमेरिका की तरफ से भेजे गए रेमडेसिविर की 12,05,000 शीशियां दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और इस सप्लाई से रेमडेसिविर की किल्लत से निपटने के लिए थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। उधर कोरोना वायरस संकट के बीच ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए भारतीय वायुसेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं भारतीय वायुसेना के C-17 एयरक्राफ्ट ने 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर जर्मनी से एयरलिफ्ट कर हिडन एयरबेस पर पहुंचा और इसी के अलावा 450 ऑक्सीजन सिलेंडर भी ब्रिटेन से एयरलिफ्ट कर चेन्नई एयरबेस पर पहुंचाया गया। तो यहां भारतीय वायुसेना ने इस बात की जानकारी दी। बता दें, कोरोना संकट के बीच भारतीय नौसेना की जहाजों को विदेशों से ऑक्सीजन टैंकर लाने के लिए स्टैंड बाय मोड पर रखा गया। तो यहाँ गल्फ और साउथ ईस्ट एशियन देशों के करीब भारी क्षमता वाली जहाजों को ऐसे अभियान के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया और ऐसे में सूत्रों ने इस बात की बड़ी जानकारी दी। दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा
और ऐसे में रविवार को 14वें दिन भी राजधानी के हालात में कोई सुधार नजर नहीं आया। स्थिति ये रही कि दिन भर अस्पतालों से फोन घनघना रहे थे और इतना ही नहीं, ऑक्सीजन टैंकर को लेकर टैंकर बोर्ड के सदस्य भी परेशान होने लगे हैं। और इसी बोर्ड में एक सदस्य का यहाँ तक कहना है कि जब वो रात में घर पहुंचते हैं तो सोते सोते भी फोन उठाने लगते हैं। तो बता रहे थे कि ऑक्सीजन ही सुनाई देता है। तो बताए थे कि इस बीच फोन उठाने पर साफ तौर पर लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि ऑक्सीजन की बेहद ही कमी सामने आ रही है। 15 से 16 घंटे तक ड्यूटी करने के दौरान यही तनाव रहता है कि टैंकर का लोकेशन क्या है। अस्पतालों से कॉल आने के साथ ही सरकार का दबाव भी अत्यधिक है और ऐसे में घबराहट भी रहती है कि कहीं कुछ बड़ी घटना न घट जाए। रविवार को राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने की समस्या देखने को मिली तो यह जनकपुरी के ब्रेन वर्ल्ड अस्पताल में ऑक्सीजन कम होने के बाद मरीजों को डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया और इस अस्पताल से कोरोना के 8 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। तो वहीं सिरीफोर्ट इलाके में मौजूदा सामा अस्पताल ने मरीजों के परिजनों से यह तक लिखवाया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की तबीयत बिगड़ती है तो या फिर उनकी मौत हो जाती है तो वो अस्पताल को किसी भी तरीके से जिम्मेदार न ठहराए। उधर राजधानी के मुख्यमंत्री बताया जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जीवन रक्षा के लिए कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करना बेहद जरूरी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोमवार से शुरू हो रहे महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन की पूरी तरह से पालन किया जाए और इसमें किसी तरह की ढिलाई ना हो। तो यहाँ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राज्य में कोरोना संक्रमितों की बड़ी संख्या को देखते हुए मेडिकल ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ाए जाने की केंद्र सरकार से लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार के माध्यम से आयात किए जा रहे हैं तो ऑक्सीजन परिवहन के टैंकरों में से राजस्थान को जरूरत के मुताबिक टैंकर उपलब्ध कराने के लिए पुरजोर पैरवी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ गहलोत रविवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑक्सीजन आपूर्ति, दवाओं की उपलब्धता, कोरोना संक्रमण और सोमवार से शुरू हो रहे महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बढ़ते संक्रमण के कारण राज्य में ऑक्सीजन की खपत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि केंद्र सरकार राष्ट्रीय योजना के तहत ऑक्सीजन का आवंटन कर रही है और ऐसे में राजस्थान की आवश्यकता को देखते हुए आवंटन की मात्रा बढ़ाया जाना बेहद ही जरूरी है। उधर कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हरियाणा ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। तो यहाँ हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज ने ये बड़ा ऐलान किया है। अब आपको ये बता दें कि 3 मई से अगले 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा और इससे पहले शुक्रवार को ही सरकार ने 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाने की बड़ी घोषणा की थी। तो यहाँ हरियाणा सरकार ने ये फैसला इसीलिए लिया ताकि कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके और अभी वहाँ हालात पूरी तरह से बेकाबू होने लगे हैं। मरीजों की संख्या की बात की जाए तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही नजर आ रही है। हरियाणा में बीते 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 13,588 नए मरीज सामने आए और 125 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई। और देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाने की शुरुआत कर दी है। और उधर ओडिशा की बात की जाए, ओडिशा ने आज ही 14 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन की घोषणा कर दी है और वहीं दिल्ली में भी लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है और राजधानी में अब 10 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में भी 15 मई तक बंदिशें लागू कर दी गई है। हरियाणा में लॉकडाउन की घोषणा होते ही कुरुक्षेत्र के बाजारों में लोगों की भीड़ सामान लेने के लिए लग गई। तो वहीं लोग घरों से निकलकर बाजारों की तरफ रुख करने लगे तो किराने की दुकानें सहित अन्य दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। बाजारों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि कुछ लोग शराब के ठेके पर भी एक बोतल लेने वाले एक पेटी लेने में व्यस्त हो गए। तो साफ तौर पर आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। तो वहीं दुकानदारों को साफ तौर पर यह भी कहना है कि केवल 1 सप्ताह के लिए ये लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया ताकि फैल रही कोरोना महामारी की चेन को तोड़ा जा सके और अगर इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन साथ ही सरकार ने ये हिदायतें भी दी हैं कि जो जरूरी वस्तुएं हैं उनकी दुकानों को खोला जाएगा। थोड़ा सा जल्दी कर दी, इसमें लगाने में थोड़ा सा टाइम दिया जाता है। स्टेप अच्छा है क्योंकि जैसे जैसे कोरोना अपने पैर पसार रहा है और मौतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो इसको चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन इसमें कारगर साबित होगा, मेरा ये मानना है। पर मैं ये सोचता हूँ कि सरकार अगर थोड़ा सा
एक दिन या आधा दिन इसमें दे देती तो जो घर के सामान, अब जैसे बाज़ारों में इस टाइम अफरा तफरी का माहौल मच गया, तो राशन के लिए कोई लोग बाहर निकल रहे हैं या कोई और एसेंशियल आइटम के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा टाइम दे दिया जाता तो ये अफरा तफरी देखने को बाजार में ना मिले। लोगों की लाइनें लगी। शराब के ठेके में भी अब ये बाजार में ठेका है, मैं देख रहा हूँ कि 4 बजे से कॉन्टीन्यूसली इस पर बहुत ज़्यादा रश है। तो सारी चीज़ों पे ही अब लोगों के दिमाग में ये जहन में बैठ गया कि ये अगर 7 दिन का लॉकडाउन है, शायद इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, तो सब लोग अपने अपने घर में जो ज़रूरत का सामान है वो करने में जुट गए हैं। इससे सब दुकानदार भाई, व्यापारी भाई, आम जनता बहुत खुश है, क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि अम्बाला में क्या, हरियाणा में लॉकडाउन चाहिए, क्योंकि बीमारी को, कोरोना बीमारी को देखते हुए इससे बड़ा और कोई रिजल्ट नहीं था हमारे लिए। हमारे हरियाणा के दबंग स्वास्थ्य मंत्री भाई अनिल विज जी, जिन्होंने ये कदम उठाया, हम उसकी सराहना करते हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन ही एक। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। यात्री